कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक और दवा को मंजूरी मिल गई है। डीआरडीओ की दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। डीसीजीआई ने 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG इस दवा को कहा जाता है 2DG इस दवा को मंजूरी दे दी है। पाउडर फॉर्म में डीआरडीओ की यह दवा उपलब्ध होगी और 7 दिन तक सुबह शाम पानी के साथ इसका सेवन करने से कोरोना संक्रमितों को फायदा मिल सकता है। तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक और हथियार एक दवा के रूप में हमारे सामने है। डीआरडीओ की तरफ से इसे डेवलप किया गया है, तैयार किया गया है और बताया जा रहा है कि 7 दिन में यह असर दिखा सकती है। हमने पिछले अप्रैल 2020 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम शुरू किया था कोविड-19 के ड्रग के ऊपर। ये एक मॉलिक्यूल है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में। और सीसीएमबी हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफ़ेक्ट, जिसको 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफ़ेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। उसके बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इसके लिए प्रार्थना की थी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त दी जाए और क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में और फ़ेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिज़ल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। डीसीजीआई ने हमें इस ड्रग को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन अभी पिछले हफ्ते मई के प्रथम सप्ताह में दिया है और अब ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं और ये ड्रग जो है ये जल्दी से जल्दी मार्केट में कोविड पेशेंट्स तक पहुँचेगी। हम इसके लिए प्रयासरत हैं। तो जल्द से जल्द ये दवा उपलब्ध होगी, ये बात कही गई है। आपको बताते हैं कि कोरोना के मरीजों के लिए जिस दवा को ये मंजूरी मिली है, ड्रग कंट्रोलर की तरफ से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है, उसमें क्या खास है, इस दवा की खासियत क्या है, ये आपको बताते हैं। डीआरडीओ ने कोरोना मरीजों के लिए दवा तैयार की है। डीआरडीओ की लैब इनमास ने दवा को विकसित किया है। 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज नाम की यह दवा है, जिसे ड्रग कंट्रोलर की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। 2DG ये पाउच के फॉर्म में आपको मिलेगी। अस्पताल में भर्ती मरीजों पर ट्रायल जो किया गया, इसमें यह दवा प्रभावी सामने आई है और दवा लेने वाले मरीज 2.5 दिन पहले ही ठीक हो गए। 65 वर्ष से ऊपर के मरीजों को भी इसमें फायदा होता हुआ नजर आया है। ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ और मेरे सहयोगी जुड़ गए जानकारी के साथ। ब्रह्म प्रकाश, ये दवा डीआरडीओ की तरफ से बनाई गई है, कितनी फायदेमंद है और कब से लोगों के लिए उपलब्ध होगी? विशाल, देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि देश के लिए बड़ी सफलता है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण दवा को खोजा है रिसर्च करके और इससे जो परिणाम आए हैं उसमें साफ तौर से नतीजे बता रहे हैं कि इससे कोविड के जो संक्रमित मरीज हैं उनको ठीक करने में इसका फ़ायदा हो रहा है। देखिए, जैसा आपने बाइट में भी सुना है कि पिछले साल अप्रैल से इस पर रिसर्च शुरू हुई थी, इसके बाद मई से लेकर अक्टूबर तक दूसरे फेज का ट्रायल किया गया और तीसरे फेज का ट्रायल चला दिसंबर से लेकर मार्च तक। और मैं आपको बता दूँ, सेकेंड फेज का जो ट्रायल किया गया था वो 11 हॉस्पिटल के 110 मरीजों पर किया गया था और थर्ड फेज का जो ट्रायल किया गया वो 120 मरीजों पर किया गया और इसके जो परिणाम आए हैं वो बेहद कहें कि हौसला बढ़ाने वाले हैं, शानदार हैं। इसी के बाद डीसीजीआई ने इसको मंजूरी दी है, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट आया है इसमें पाया गया है कि जिस मरीज को ये दवा पाउडर के रूप में जिस तरह से ग्लूकोज पाउडर होता है उस तरह से दी जाती है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि आप देखिए देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत है। लिहाजा इस पाउडर के इस्तेमाल से, इस दवा के इस्तेमाल से उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत उस मरीज को कम पड़ती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि वो मरीज कोविड से रिकवर जल्दी होता है। नेगेटिव आरटीपीसीआर करने पर नेगेटिव शो करता है, आरटीपीसीआर नेगेटिव जल्दी आता है। तो ये महत्वपूर्ण सफलता है जो डीआरडीओ ने ये डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर ये विकसित कर रहा है, इसको बना रहा है और उम्मीद कीजिए कि अगले एक सप्ताह 8 से 10 दिन में ये मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि डीसीजीआई की तरफ से इसको हरी झंडी दे दी गई है, मंजूरी मिल चुकी है और अब इसका प्रोडक्शन होना है, मरीजों पर
इसका प्रयोग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ट्रायल पूरे हो चुके हैं। और हालांकि अभी ये इमरजेंसी यूज की परमिशन है विशाल, लेकिन आप इसको बड़ी राहत कह सकते हैं उस दौर में जब देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और खास तौर से दूसरी वेव में ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। बिल्कुल, ये दवा काफी फायदेमंद हो सकती है। ब्रह्मप्रकाश, आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर जरा बता दें, कोरोना इलाज पर अस्पतालों के लिए जो नए नियम सामने आए हैं, ये आपके लिए जानने जरूरी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पताल में भर्ती होने के नियमों में बदलाव किया है और अब यह कहा गया है कि अगर सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं कोरोना के, तब भी मरीज को भर्ती किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि RT-PCR पॉजिटिव रिपोर्ट ही चाहिए हो। मरीजों को भर्ती करने के लिए अस्पताल इनकार नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मप्रकाश, जरा समझाइए नया नियम क्या है? देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो नए सिरे से रिवाइज किया है गाइडलाइन को, उसमें बदलाव किया है और अब ये देश के तमाम हॉस्पिटल्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। नए निर्देश के तहत कहा गया है कि जिस भी मरीज में लक्षण है वो हॉस्पिटल जाता है तो कोई भी अस्पताल उसको इलाज से इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि पहले विशाल ये था कि जो कोविड के जिसमें लक्षण होते थे उसको जरूरी था कि पहले टेस्ट कराए, उसका रिजल्ट आए, रिजल्ट यदि पॉजिटिव है तब आपको जाके अस्पताल में कोविड का ट्रीटमेंट मिलता था और इस अस्पताल में आपको भर्ती की जगह मिलती थी। लेकिन देखा गया है विशाल कि जिस तरह से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं, टेस्टिंग की भीड़ ज़्यादा लगी है, रिजल्ट भी बहुत देरी से आता है, टेस्ट के लिए भी लाइन लगी होती है, यानी 2-2, 3-3 दिन बाद तो आपका नंबर आता है सैंपल देने के लिए, उसके बाद रिजल्ट में देरी होती है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देशों में बदलाव किया है और अब ये कहा गया है कि जिस भी मरीज में इस तरह के लक्षण हैं, कोविड के लक्षण हैं, वो हॉस्पिटल जाता है इलाज कराने के लिए तो अस्पताल उसको इलाज मुहैया कराएगा, उसको मना नहीं कर सकता इलाज से। ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं, सभी राज्यों को ये गाइडलाइन जारी की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। विशाल, Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.